अगली खबर का रुख करते हैं। अब खबर जापान से, जहां एक महिला की भविष्यवाणी की वजह से पर्यटक जापान छोड़कर भागने लगे। ये खबर बड़ी दिलचस्प है। साल के इस हिस्से में चेरी ब्लॉसम्स, जापान की सड़कें मतलब हर जगह गलियां ढक जाती हैं चेरी ब्लॉसम से। वहां ऐसा लगता है कि बर्फ जैसे गिरती है उसकी जगह चेरी ब्लॉसम्स की ये पंखुड़ियां गिरती हैं, जिनकी वजह से जापान की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। और इस वजह से मई, जून, जुलाई के महीने में दुनिया भर के सैलानी जापान आते हैं। जापान में इस दौरान कई तरह के फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें सैलानी शामिल होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि पर्यटक जापान छोड़कर जा रहे हैं। जापान आने की प्लानिंग करके बैठे पर्यटकों ने अपनी टिकट बुकिंग कैंसिल करवानी शुरू कर दी है। अब हम आपको दिखाते हैं वजह। इसकी वजह एक ऐसी भविष्यवाणी ने है जिससे बड़ी तबाही का ऐलान कर दिया है। आप उन्हें ही देख रहे हैं। दरअसल जापान की ये महिला है, भविष्यवक्ता रियो तात्सुकी इनका नाम है, और इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि अगले कुछ हफ्तों में जापान में एक बड़ी आपदा आने वाली है जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने कहा कि जापान के अंदर जुलाई में एक बड़ी सुनामी आ सकती है जिससे जापान का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। उनका दावा है कि जापान के लोगों ने सुनामी की इससे बड़ी तबाही पहले देखी नहीं होगी। रियो तात्सुकी ने यह भी दावा किया है कि सुनामी की चपेट में जापान के पड़ोसी देशों पर भी काफी बुरा असर पड़ सकता है। अब असर देखिए, लोग टिकट कैंसिल कर रहे हैं। जापानी भविष्यवक्ता इस भविष्यवाणी ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है। जापान में रहने वाले लोग ही नहीं, जापान आने की प्लानिंग करने वाले सैलानी, टूरिस्ट, वो भी अब नहीं जाना चाहते। जो पर्यटक जापान में मौजूद हैं वो देश छोड़कर अपने घर लौट रहे हैं। जिन लोगों ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में शामिल होने की प्लानिंग की थी वो सब कैंसिल कर रहे हैं। भविष्यवाणी का मामला इतना गंभीर हो गया है कि इस अफवाह को लेकर जापान सरकार परेशान हो गई है। जापान सरकार ने भविष्यवाणी को अफवाह बताया है और सारे दावों का खंडन किया है। जापान ने बाकायदा सरकारी बयान जारी करके लोगों को इस भविष्यवाणी पर भरोसा न करने की अपील की है। सरकार भले ही भविष्यवाणी को अफवाह बता रही हो, लेकिन भविष्यवाणी पर भरोसा करने वाले लोगों का दावा है कि रियो तात्सुकी ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वो सही साबित हुई हैं। इससे पहले रियो तात्सुकी ने मार्च 2011 में भूकंप की भविष्यवाणी की, जिसको कई लोगों ने हल्के में लिया था और वैसा ही हुआ। लेकिन उसकी यह भविष्यवाणी सही आई और जापान में 9.1 तीव्रता का, आप सोचिए कितना विनाशकारी भूकंप आया था, 9.1 सिस्मिक स्केल पर, जिसकी वजह से जबरदस्त सुनामी आई थी और उसकी वजह से विनाशकारी आपदा में 18,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। कुछ लोगों को यह भी कहना है कि रियो ने वर्ष 1991 में ब्रिटिश रॉक बैंड क्वीन के लीड सिंगर फ्रेडी मर्क्यूरी की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी के कुछ ही महीनों बाद गंभीर बीमारी के कारण फ्रेडी मर्क्यूरी की मृत्यु हो गई थी। हालांकि वैज्ञानिक रूप से भूकंप या सुनामी की भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती, की ही नहीं जा सकती। अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी है भूकंप आना या सुनामी की भविष्यवाणी हो सके। लेकिन फिर भी रियो तात्सुकी की इस भविष्यवाणी से जापान में डर का माहौल है।